नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब की, जिसे नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सोच बदलने से आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं आज का दिन शानदार होगा, और सच में वो दिन वैसा ही बन जाता है। सुनने में जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं, ये है सोच की ताकत, पॉजिटिव थिंकिंग। आज हम सुनेंगे एक कहानी प्रकाश की, जिसने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की सीख से अपनी जिंदगी बदल दी। प्रकाश पुणे का 28 साल का एक आम नौजवान था। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी उसका मन हमेशा उदास रहता। हर छोटी बात में वो नेगेटिव सोचने लगा था। अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? ये सवाल उसके मन को खा रहे थे। यहां तक कि ऑफिस में प्रमोशन भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि बॉस ने कहा, प्रकाश, तुम्हें अपने आत्मविश्वास पर काम करना चाहिए। उसी समय उसके एक दोस्त अमन ने उसे एक किताब दी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अमन बोला, भाई, अगर जिंदगी बदलनी है तो अपनी सोच बदल, ये किताब पढ़। प्रकाश ने किताब पढ़नी शुरू की। उसे पता चला कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होती है। हम जैसा सोचते हैं, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। अगर हम बार बार डर और असफलता की सोचते हैं तो वही सच बन जाती है। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हालात भी बदलने लगते हैं। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करो। दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश है खुद पर भरोसा करना। अक्सर हम दूसरों की तारीफ करते हैं, दूसरों को काबिल मानते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो खुद को कम आंकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। प्रकाश की कहानी यहीं से शुरू होती है। वो हर बार किसी काम को करने से पहले सोचता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी, और नतीजा ये होता कि उसकी कोशिश भी आधी अधूरी रह जाती। किताब कहती है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई दूसरा भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। विश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे हर रोज मेहनत से पैदा करना पड़ता है। प्रकाश ने एक छोटी आदत अपनाई। हर सुबह उठकर वो आईने के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मैं काबिल हूं, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मेरे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। शुरुआत में ये सब अजीब लगता था। उसे लगता था कि सिर्फ बोलने से क्या होगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप खुद से ये बातें बार बार कहते हैं तो दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। एक दिन ऑफिस में उसे अचानक प्रेजेंटेशन देना पड़ा। पहले वो कांपने लगता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, प्रकाश, तू कर सकता है, तूने तैयारी की है, तू सबसे बेहतर है। उसने प्रेजेंटेशन दिया और सबने उसकी तारीफ की। ये कोई जादू नहीं था, ये था खुद पर विश्वास। किताब का संदेश है, अपने मन की आवाज को सकारात्मक बनाओ। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो। अध्याय 2, पॉजिटिव वाक्यों की ताकत। दोस्तों, किताब का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण संदेश है पॉजिटिव वाक्यों की ताकत। हमारा दिमाग वही मानता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप दिन भर खुद से कहते रहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है,
तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। प्रकाश की जिंदगी में भी यही बदलाव आया। पहले वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, यार, मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसने तय किया कि अब से वो हर दिन सिर्फ पॉजिटिव वाक्य बोलेगा। उसने अपनी डायरी में कुछ वाक्य लिखे और रोज सुबह जोर से बोलता, आज का दिन शानदार होगा। मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूं। मैं खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करता हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। उसे काम में नए आइडिया आने लगे। जब कोई मुश्किल आती तो वो डरने की बजाय सोचता, मैं इसे संभालूंगा। किताब का कहना है, पॉजिटिव वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके दिमाग को नई दिशा देने वाले आदेश हैं। ये वैसे ही है जैसे सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करना। अगर आप सुबह सुबह शिकायतें और डर से दिन शुरू करते हैं तो पूरा दिन भारी लगता है। लेकिन अगर आप खुद को ये याद दिलाते हैं, आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करता है। प्रकाश ने ये आदत अपने ऑफिस में भी अपनाई। किसी मीटिंग से पहले वो मन ही मन कहता, सब कुछ अच्छा होगा, मैं सही दिशा में हूं। और नतीजा ये हुआ कि उसकी सोच और काम करने का तरीका दोनों बदल गए। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से ये आदत डालिए। रोज 5 पॉजिटिव वाक्य अपने लिए बोलिए। याद रखिए, आपकी जुबान की ताकत ही आपकी सोच की दिशा तय करती है। अध्याय 3, दिमाग को चिंता से मुक्त करो। दोस्तों, चिंता वो चोर है जो हमारी खुशी और ऊर्जा दोनों चुरा लेता है। किताब में लिखा है, जितनी ऊर्जा आप चिंता में बर्बाद करते हैं, अगर उतनी ही ऊर्जा समाधान सोचने में लगाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रकाश की जिंदगी में भी चिंता ने गहरी जड़ें जमा ली थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसके दिमाग में विचारों की दौड़ शुरू हो जाती। अगर कल मीटिंग में गलती हो गई तो? अगर मेरा बॉस नाराज हो गया तो? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो? इन चिंताओं की वजह से उसकी नींद उड़ जाती और अगला दिन थका हुआ शुरू होता। किताब में एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया। अपनी चिंताओं को दिमाग से निकालकर कागज पर लिखो। प्रकाश ने यह तरीका अपनाया। हर रात सोने से पहले वो अपनी 3 सबसे बड़ी चिंताएं लिखता और उनके समाधान सोचता। जैसे अगर उसे डर था कि मीटिंग में गलती हो जाएगी, तो वो लिखता, मीटिंग की तैयारी आज ही पूरी करूंगा। धीरे धीरे उसके दिमाग को सुकून मिलने लगा, क्योंकि अब वो सिर्फ डरने की बजाय समाधान पर काम करता था। किताब कहती है, दिमाग को खाली करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अनावश्यक डर से साफ करना। जब भी हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग उस समस्या को बड़ा बना देता है, लेकिन जैसे ही हम उसे लिखते हैं वो छोटी लगने लगती है और समाधान भी दिखने लगता है। प्रकाश ने एक और आदत डाली। सुबह 10 मिनट ध्यान करने लगा। वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, जो होगा अच्छा होगा। इससे उसका दिमाग दिन भर शांत और फोकस्ड रहने लगा। दोस्तों, अगर आप भी चिंता से परेशान हैं तो आज से ये अभ्यास शुरू कीजिए। अपनी चिंताओं को लिखिए, उनके समाधान सोचिए, गहरी सांस लेकर खुद से कहिए, सब ठीक होगा। याद रखिए, चिंता करना समस्या का हल नहीं, बल्कि उसका बोझ बढ़ाना है। अध्याय 4, भगवान पर भरोसा। दोस्तों, किताब का चौथा संदेश है भगवान पर भरोसा करना। किताब कहती है, जब इंसान अपने डर और समस्याएं भगवान को सौंप देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। प्रकाश की जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ जब उसे लगा कि हालात उसके बस में नहीं है। एक बार ऑफिस में इतना दबाव था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस काम को पहले करे। उसका मन हर समय तनाव में रहता। तब उसने किताब की एक लाइन पढ़ी, ईश्वर से बात करना सीखो, उनसे कहो कि तुम्हें हिम्मत और सही दिशा दे। प्रकाश ने हर सुबह 5 मिनट का समय प्रार्थना में लगाना शुरू किया।
वो आंखें बंद करता और मन ही मन कहता, हे भगवान, मुझे सही फैसले लेने की ताकत दो, मेरे मन का डर खत्म करो, मैं आपके भरोसे हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का होने लगा। अब वो डर की बजाय भरोसे के साथ काम करने लगा। जब कोई मुश्किल आती तो वो सोचता, भगवान मेरे साथ है, ये भी समय निकल जाएगा। किताब बताती है कि आध्यात्मिक ताकत हमारे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। जब हम मान लेते हैं कि कोई बड़ी शक्ति हमारे साथ है, तो हम खुद को अकेला महसूस नहीं करते। प्रकाश की मां भी हमेशा कहती थी, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाते। प्रकाश ने इस बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। दोस्तों, आप किसी भी धर्म या पूजा पाठ से जुड़े हों, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद कहना और उन पर भरोसा करना आपके मन को शांति देगा। हर दिन 5 मिनट रुककर बस ये कहिए, मैं आपका आभारी हूं, मुझे सही राह दिखाइए। आप देखेंगे कि आपकी सोच में जादुई बदलाव आने लगेगा। अध्याय 5, गुस्से और नफरत को छोड़ो। दोस्तों, किताब का 5वां संदेश है, गुस्से और नफरत को छोड़ना। किताब कहती है, गुस्सा उस जहर की तरह है जिसे हम खुद पीते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरा इंसान उससे मरेगा। प्रकाश के साथ भी यही समस्या थी। ऑफिस में कोई उसकी राय नहीं मानता तो वो घंटों गुस्से में बैठा रहता। कभी ट्रैफिक में फंस जाता तो स्टीयरिंग पीटने लगता। ये गुस्सा उसकी सेहत और काम दोनों को नुकसान पहुंचा रहा था। तब उसने किताब में एक उदाहरण पढ़ा, जब तक तुम दूसरों के गुस्से और नफरत को अपने दिल में रखोगे, तुम्हारी पॉजिटिव ऊर्जा खत्म होती रहेगी। इस बात ने प्रकाश की सोच बदल दी। उसने एक छोटा अभ्यास शुरू किया। जब भी गुस्सा आता, वो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, मैं शांत हूं। गुस्सा करने से समस्या हल नहीं होगी। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि गुस्से का असर कम होने लगा है। किताब में यह भी कहा गया है, नफरत का बोझ अपने दिल से उतार दो, माफ करना सीखो। एक बार ऑफिस में उसके एक सहकर्मी ने उसकी बुराई कर दी थी। पहले वो हफ्तों उस सहकर्मी से बात नहीं करता था, लेकिन अब उसने खुद आगे बढ़कर कहा, चलो भूल जाओ, सब ठीक है। इससे न केवल उसका रिश्ता बेहतर हुआ, बल्कि उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया। दोस्तों, हम गुस्सा करके किसी और का नुकसान नहीं करते, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान खुद का करते हैं। गुस्से में हमारा दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है और नफरत हमें अंदर से कमजोर कर देती है। अगर आप सच में पॉजिटिव बनना चाहते हैं, तो आज से ये आदत डालें। गुस्सा आने पर गहरी सांस लें, किसी को माफ करना सीखें, नफरत को मन में जगह न दें। याद रखिए, शांत दिमाग ही ताकतवर दिमाग है। अध्याय 6, दूसरों की अच्छाई देखो। दोस्तों, किताब का 6वां संदेश है, दूसरों की अच्छाई को देखना। किताब कहती है, जब आप लोगों की अच्छाई पर ध्यान देते हैं, तो रिश्तों में मिठास आती है और आपकी खुद की सोच भी सकारात्मक होती है। प्रकाश पहले हर किसी की कमियां खोजने की आदत रखता था। अगर कोई सहकर्मी प्रोजेक्ट में अच्छा काम करता, तो भी वो कह देता, अरे, इसमें क्या खास है, ये तो नसीब से हो गया। ऐसी सोच की वजह से उसके दोस्त और सहकर्मी उससे दूर होने लगे। लेकिन किताब में पढ़ा कि जैसा आप दूसरों में देखते हैं, वैसा ही आपके अंदर भी बढ़ता है। अगर आप लोगों की अच्छाई को देखेंगे, तो आपके अंदर भी सकारात्मकता बढ़ेगी। ये बात प्रकाश के दिल को छू गई। उसने अगले दिन ऑफिस जाकर ये नियम बनाया, मैं हर दिन कम से कम 3 लोगों की सच्ची तारीफ करूंगा। उसने अपने सहकर्मी से कहा, यार, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। किसी और से बोला, तुम्हारे आइडिया ने टीम को सही दिशा दी। शुरुआत में लोग हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे उसका माहौल बदलने लगा। लोग उससे खुलकर बात करने लगे। टीम का माहौल भी पॉजिटिव हो गया। किताब कहती है, अगर आप लोगों की अच्छाई नहीं देख सकते, तो आप जीवन की खूबसूरती को भी नहीं देख पाएंगे। प्रकाश ने ये आदत अपने घर में भी अपनाई। पहले वो घर आकर
छोटी छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ जाता था। अब उसने उसकी मेहनत की तारीफ करना शुरू किया। तुम्हारा बनाया हुआ खाना आज बहुत अच्छा है। बस इस एक बदलाव से उनके रिश्ते में नई मिठास आ गई। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए, जैसी नजर वैसा असर। अगर आप अच्छाई देखेंगे तो दुनिया भी खूबसूरत लगेगी। अध्याय 7, असफलता को जीत में बदलो। दोस्तों, किताब का 7वां संदेश है असफलता को जीत में बदलना। किताब कहती है, असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सबक है जो हमें सफलता की नई राह दिखाता है। प्रकाश की जिंदगी में भी कई बार असफलता आई। एक बार उसने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाला। उसने मेहनत तो की, लेकिन एक छोटी गलती की वजह से पूरा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया। उसका बॉस गुस्से में था और टीम के लोग भी उसे दोष दे रहे थे। पहले वाला प्रकाश होता तो शायद कई दिन उदास रहता और खुद को कोसता, मैं नाकाम हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन किताब की सीख उसके दिमाग में गूंज रही थी। हर असफलता एक छुपा हुआ सबक है। उस गलती से सीखो और अगली बार बेहतर करो। प्रकाश ने गुस्सा या निराश होने की बजाय अपनी गलती को समझा। उसने खुद से कहा, हां, मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मेरी अगली जीत की तैयारी है। उसने तुरंत अपने बॉस को बोला, सर, मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से ठीक करूंगा और समय से पहले पूरा करूंगा। अगले कुछ दिनों तक उसने दिन रात मेहनत की। उसने हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया और प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर दिया। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकाश, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत काबिले तारीफ है। किताब में कहा गया है, जीतने वाले वही होते हैं जो हार को सीख में बदलते हैं। असफलता हमें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। अगर आप हर असफलता को एक शिक्षक की तरह देखेंगे, तो आप कभी हारे हुए महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, जब भी आप असफल हो, खुद से ये सवाल पूछिए, मैंने इस गलती से क्या सीखा? अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? याद रखिए, हार केवल तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। अध्याय 8, कल्पना की शक्ति। दोस्तों, किताब का 8वां संदेश है कल्पना की शक्ति। किताब कहती है, जो तस्वीर आप अपने दिमाग में बार बार बनाते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। प्रकाश ने पहले कभी अपने सपनों की साफ तस्वीर नहीं देखी थी। वो बस सोचता था, काश मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, काश मैं सफल हो जाऊं। लेकिन किताब पढ़कर उसे समझ आया कि सपनों को सिर्फ काश कहने से कुछ नहीं होता। आपको उन्हें दिमाग में स्पष्ट और जीवंत तस्वीर की तरह देखना होगा। उसने हर सुबह एक नई आदत शुरू की। वो 5 मिनट शांत बैठकर आंखें बंद करता और खुद को उस मुकाम पर देखता जहां वो पहुंचना चाहता था। वो कल्पना करता, मैं अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा हूं, मेरी टीम तालियां बजा रही है, मैं अपनी मेहनत से प्रमोशन पा चुका हूं। ये सोचने से उसे भीतर से ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने उस सपने को सच मानना शुरू कर दिया और यकीन मानिए, कुछ महीनों बाद उसे प्रमोशन मिल गया। किताब कहती है, अगर आप खुद को सफल, स्वस्थ और खुशहाल देखना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में वैसे ही चित्र बनाइए। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। प्रकाश ने यह तकनीक अपने जीवन के हर हिस्से में अपनाई। अगर उसे कोई कठिन प्रोजेक्ट करना होता, तो पहले वो अपने दिमाग में उस प्रोजेक्ट के सफल होने की तस्वीर देखता। इससे उसकी सोच और मेहनत दोनों ही दोगुनी हो जाती। आप भी आज से ये छोटा अभ्यास शुरू करें। रोज 5 मिनट शांत बैठें, अपनी आंखें बंद करके सोचें कि आप अपने सपनों की मंजिल पर खड़े हैं। वो खुशी, वो गर्व, वो संतोष महसूस करें। याद रखिए, आपकी कल्पना ही आपके आने वाले कल की तैयारी करती है। अध्याय 9, सही लोगों के साथ रहो। दोस्तों, किताब का 9वां संदेश है सही लोगों के साथ रहना। किताब कहती है, आपके आसपास का माहौल और संगत आपकी सोच और सफलता को गहराई से प्रभावित करती है।
प्रकाश की जिंदगी में ये सबसे बड़ा मोड़ था। पहले वह ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताता जो हर वक्त शिकायत करते, देश का सिस्टम खराब है, नौकरी में कुछ नहीं रखा, हमारे बस का कुछ नहीं है। इन नकारात्मक बातों का असर उसके मन पर भी पड़ने लगा। एक दिन उसने किताब में पढ़ा, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संगत बदलें। ये बात उसे चुभ गई। उसे लगा कि वो गलत माहौल में रहकर खुद को कमजोर बना रहा है। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ समय बिताएगा जो उसे प्रेरित करते हैं। वो ऑफिस में ऐसे सहकर्मियों के पास बैठने लगा जो मेहनती और सकारात्मक सोच रखते थे। वो अपने दोस्त अमन से अक्सर मिलता, जो हमेशा कहता, भाई कोशिश करो, कुछ भी असंभव नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार बदलने लगे हैं। जहां पहले वो किसी काम में कमी ढूंढता था, अब वो उसमें मौका देखने लगा। किताब कहती है, अगर आप सफलता चाहते हैं तो ऐसे लोगों का साथ ढूंढिए जो आपको गिराने नहीं बल्कि उठाने का काम करें। ये वैसे ही है जैसे अगर आप फूलों के बगीचे में जाएंगे तो खुशबू आपके कपड़ों में भी आ जाएगी, और अगर आप कचरे के ढेर के पास रहेंगे तो बदबू आपको भी चिपक जाएगी। प्रकाश ने अपनी संगत बदलने के बाद न केवल खुद में बदलाव देखा, बल्कि उसके करियर में भी तेजी से उन्नति हुई। दोस्तों, अगर आप खुद को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो ये 3 काम करें। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं, प्रेरणादायक और मेहनती लोगों के साथ समय बिताएं, ऐसे लोगों से सीखें जिनसे आपको कुछ नया मिल सके। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अध्याय 10, उम्मीद मत छोड़ो। दोस्तों, किताब का 10वां और सबसे गहरा संदेश है, उम्मीद कभी मत छोड़ो। किताब कहती है, उम्मीद वो रोशनी है जो अंधेरे समय में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। प्रकाश की जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया जब सब कुछ रुक सा गया था। एक बड़े प्रोजेक्ट की असफलता और ऑफिस में चल रही राजनीति ने उसे तोड़ दिया। वो सोचने लगा, शायद ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन तभी उसे किताब की एक लाइन याद आई, अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आप अपनी लड़ाई आधी ही हार जाते हैं। ये लाइन उसके दिल में गूंज उठी। उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो मैं अपने सपनों को पूरा कैसे करूंगा। उसने फिर से खुद को उठाया, अपने डर और आलस को किनारे रखा और नई योजना बनाई। हर सुबह वो खुद से कहता, आज का दिन मेरे लिए बेहतर है, मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। वो जानता था कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आज की मुश्किलें कल की जीत का रास्ता खोलती है। कुछ महीनों की मेहनत और धैर्य के बाद वही प्रकाश जो खुद को हार मान चुका था, अपने ऑफिस में मैनेजर बन गया। ये बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि उसने उम्मीद की डोर नहीं छोड़ी। किताब कहती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आप उम्मीद बनाए रखते हैं तो रास्ते खुद बनते चले आते हैं। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी पैसों की दिक्कत होगी, कभी रिश्तों में खटास, कभी नौकरी में दबाव। लेकिन याद रखिए, जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता वो हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं तो खुद से कहिए, ये समय भी गुजर जाएगा। मेरी मेहनत और मेरा विश्वास मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। अगर आप खुद को मजबूत, सफल और खुश देखना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें। याद रखिए, पॉजिटिव सोच सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है।